Let us pray together. आइए Hallelujah. मिलके Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. Just thank Him. Thank Him. उसका धन्यवाद Just from the depth of your heart, just thank Him. He is your Lord. He is your Master. He is your Creator. He is your friend. वो आपका मित्र है, He is your God. वो आपका परमेश्वर है, He is your Savior. वो आपका बचाने हारा He है, is the lover of your वो soul. आपके प्राण का प्रेमी है, He loves वो you. आपसे प्रेम करता है He is the mighty Lord. और वो He is सर्वशक्तिमान परमेश्वर, Emmanuel. वो इमानुएल है, He is Emmanuel. वो इमानुएल है, He is Emmanuel. वो इमानुएल है He is with us, और वो हमारे संग है in us, और वो हमारे अंदर है and He works through us. और वो हमारे मध्य होकर कार्य करता Without Him, we are है। nothing. उसके बगैर हम कुछ भी नहीं, Without His grace, we are nothing. उसके अनुग्रह के बगैर हम कुछ नहीं, Without His righteousness, we are nothing. उसकी धार्मिकता के बगैर हम कुछ नहीं, Without His holiness, we are nothing. उसकी पवित्रता के बगैर हम कुछ नहीं, Without His word, we are nothing. उसके वचन के बगैर हम कुछ नहीं Without His Holy Spirit power, we are nothing. और उसके पवित्र आत्मा की सामर्थ के बगैर हम कुछ नहीं But we can do all things in Christ Jesus. और लेकिन हम सब कुछ मसीह यीशु में कर सकते हैं We can face anything in this world और इस संसार के अंदर हम किसी भी चीज का सामना कर सकते हैं in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम में We can face anything. और हम किसी भी बात का सामना कर We सकते can face anything. हैं हम किसी भी चीज का सामना We कर can सकते face any storms हैं of और life. किसी भी तूफानों का हम सामना कर We सकते can face any winds. हैं और किसी भी हवाओं का हम सामना कर We सकते हैं can face any rains. और किसी भी बरसात का हम सामना कर We सकते हैं can face any floods. और किसी भी बाढ़ का हम सामना कर सकते हैं Because He's our rock. ओ क्योंकि वो हमारी चट्टान है He is our eternal rock. ओ वो हमारी अनंत चट्टान है He is our eternal rock. ओ वो हमारी अनंत चट्टान है Amen. Hallelujah. Just church, raise your voice. ओ कलीसिया अपनी Raise आवाज your को उठाएं voice. अपनी आवाज Raise को your उठाएं hands. अपनी आवाज को Raise your उठाएं hands to Him. ओ अपने हाथों को उठाएं He is everything to you. ओ वही आपके लिए सब कुछ है He's more than honey to you. और वो शहद मधु से भी He's more बढ़कर than आपसे food to you. ओ भोजन से भी कहीं He's बढ़कर वो more आपके than money to you. ओ पैसों से भी कहीं बढ़कर वो He's आपके लिए more than family to you. ओ परिवार से भी कहीं He's बढ़कर वो more आपके लिए than anything. ओ किसी भी चीज से भी He's कहीं more than बढ़कर वो anything. आपके लिए है वो आपके लिए कहीं I बढ़कर need only Jesus. और कहे मुझे केवल यीशु I चाहिए need only Jesus. ओ मुझे केवल यीशु चाहिए Jesus alone. ओ यीशु ही केवल Jesus alone. केवल यीशु Jesus alone. केवल यीशु Hallelujah. हालेलुया Amen. आमेन आमेन Amen. आमेन Hope you are connected to His life and to His grace. और मैं आशा करता हूं कि उसके जीवन और उसके अनुग्रह से आप जुड़ने पाए हैं This month we are meditating on our life's character has to be built on Jesus. और इस माह हम सीख रहे हैं कि हमारे जीवन का चरित्र यीशु मसीह के ऊपर निर्मित होना Means जरूरी we है have to do, we have to work on our character as Jesus worked on His character. और हमको भी उसी रीति से जैसे यीशु अपने चरित्र पे कार्य किया हमको भी अपने चरित्र पे कार्य करना है When we born in this world, Bible says we are sinners. और जब हम इस संसार के अंदर पैदा हुए बाइबल इस प्रकार कहती कि हम पापी थे We are the worst sinners. और हम सबसे मुख्य पापी थे Amen. बेकार We are corrupted sinners. और हम सबसे भ्रष्ट पापी थे We are sinful sinners. और हम पाप से भी सने हुए We पापी are थे disobedient sinners. और हम अनाज्ञाकारी पापी थे We are unrighteous sinners. और हम अधर्मी पापी थे Oh, what you call it? We are full with iniquity. और हम कई सारी अधर्म की बातों से भरे हुए थे We are the people who are haters of God. और हम वो लोग थे जो परमेश्वर से नफरत करने वाले थे We are the enemy of God. हम परमेश्वर के शत्रु थे We are really nothing. हम कुछ नहीं सच में But Lord loved us. लेकिन परमेश्वर ने हमसे He प्रेम cared for us. और उसने हमारी चिंता He करी picked us from that very position where we were in the shaitanic clutches. और उसने उस स्थान से जहां पर हम शैतान के चंगुल में थे वहां से हमको उठाया If God has not lifted you up,
the day you got saved, you will not be in this place. I will not be in this place. यदि परमेश्वर उस दिन जिस दिन आपने उद्धार पाया यदि आपको नहीं उठाते तो आप इस स्थान में और मैं इस स्थान में नहीं होता. So many people, they are in the same place. और कई सारे लोग अलग ऐसी स्थानों में हैं. But we are in the place where Jesus is glorified. और हम ऐसे स्थान में जहां यीशु महिमा पाते हैं. And he is our character. और वो हमारा चरित्र है. He is our life. और वो हमारा जीवन है. He is our life story. और वो हमारे जीवन की कथा है. Hallelujah. 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 Last week I told you about the characters of Jesus in Hebrew chapter 7 and verse 26. और बीते सप्ताह मैंने यीशु के चरित्रों के विषय बातचीत करी. इब्रानी उसका 7वां अध्याय And 26th verse. और उसका 26वां पद. The writer of Hebrew, और after Jesus dead on the cross and resurrection and taken up to glory, and the church was suffering in that very particular time, he is writing to the Jewish people. और जो इब्रानी का लिखने वाला है यीशु मसीह जा चुके थे और कलीसिया बड़ी पीड़ा और सताव से होकर गुजर रही थी और वहां उन यहूदी लोगों के लिए उसने ये लिखा. And he wrote that Jesus is more greater than angels. और वहां पर उसने ऐसा लिखा कि यीशु कई स्वर्गदूतों से बढ़कर महान He's है. more greater than Moses. और मूसा से भी अति महान है. He's more greater than the Aaron priesthood. और जो आरोन की याजकीय सेवकाई थी या याजक उसका जो औदा था उससे भी कहीं He's बढ़कर. more greater than the Joshua. और यहोशू से भी कहीं अति महान He's है. more greater than the David. और दाऊद से भी कहीं अति महान है. He's more greater than the prophets. और सारे भविष्यवक्ताओं से भी अति महान है. In the world, so many crores of prophets came, but he is above them. He is not with them. और इस संसार के अंदर कई सारे भविष्यवक्ता आए लेकिन उन सब के ऊपर यीशु मसीह उनके संग वो नहीं है. And he is the one who is holy. और वही है केवल जो पवित्र है. He is blameless. और वो दोष रहित है. He is unstained by sin. और वो पाप रहित है. And he has set apart for sinners. और पापियों के लिए वो अलग किया गया That है. means he is the friend of sinners. और इसका मतलब है कि वो पापियों का मित्र है. So many, people came into this world with religion, but they destroyed sinners. और कई सारे लोग कुछ धर्मों के साथ इस संसार के अंदर आए लेकिन उन्होंने पापियों का नाश किया. But Jesus did not came with Isaiah. और यीशु मसीह ईसाईयत के साथ या जो धर्म नहीं आया. नहीं आया. He has no agenda for Isai people. और उसके पास कोई ऐसा विशेष उद्देश्य नहीं था जो ईसाई जो लोग हैं उनके But ऊपर. those who follow him, the name was given in Acts 11:26, the word Christian. और प्रेरितों के काम 11:26 के अंदर जो उसका अनुसरण करते हैं उनको मसीह कहकर कहा गया. Hallelujah. हालेलुया. And only 3 times in the Bible, the word Christian has come. और 3 बार बाइबल के अंदर मसीह शब्द आया है. Once when they were the disciples called Christians. और पहले तब जब वो चेले थे और तब वो मसीह कहलाए. Amen. Amen. So the word Christian is not a religion. और जो मसीह शब्द है वो कोई धर्म नहीं है. If somebody will ask you, you are a Isai now, ईसाई जरूर धर्म हो सकता है, but Christian कोई धर्म नहीं है. Amen. 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 There is no religion. ये कोई धर्म नहीं है. But it is the character of Jesus builds in us day by day, and we look like Jesus, we talk like Jesus, we walk like Jesus, we live like Jesus. और That's ये- what the Christian means. ये वो चरित्र है जो प्रतिदिन हमारे अंदर निर्मित होता जाता है और हम यीशु मसीह के समान बोलना, देखना, चलना, हर एक काम को करना चले जाते हैं और उसके चरित्र के समान हो जाते But हैं. when Paul writes लेकिन जब पौलुस लिखते हैं and David writes, और दाऊद लिखते हैं he says we born in sin. और वो कहते हैं कि हम पाप के साथ We पैदा हुए, are sinners. हम पापी हैं. Amen. Still we are sinners. हम आज भी पापी हैं. हाँ या ना? No? Okay. Okay. Please read. पढ़ेंगे. First Timothy और पहला तिमोथी 1:15. और उसका 1:15. Right? That was the word last week I took. और यही वो वचन था जो मैंने बीते सप्ताह लिया था. It says, पहला तिमोथी 1:15. यहाँ ऐसा लिखा है. this is a trustworthy saying and everyone should accept it,
Christ Jesus came into this world to save sinners, and I am the worst them all. यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया, जिसमें सबसे बड़ा मैं हूं। I am the worst them all, और उन जिनमें सबसे बड़ा मैं हूं, among whom I am foremost, he says. और जिनके बीच में मैं सबसे ऊपर हूं। Okay, in English Bible, I was, it is written. और जो अंग्रेजी बाइबल उसमें लिखा है कि मैं था। Right? When we leaders were discussing, we came to that conclusion. He, in Hindi, मैं पापी हूँ कहता है. और जब अगुए लोग आपस में इस विषय विचार विमर्श कर रहे थे, तो वो एक बिंदु पे आके रुके। Right? मैं पापी था. I was, परंतु है बोलेंगे तो. I am. Right? एक और आयत इसमें पढ़िए आप. We will read one more. I think that is 1 Timothy, first पहला- chapter, पहला तिमोथी पहला अध्याय and verse 16. और उसका 16वां पद। But God had mercy on me so that Christ Jesus could use me as a prime example of his great patience with even the worst sinners. Then others will realize that they too can believe in him and receive eternal life. पर मुझ पर इसलिए दया हुई कि मुझ सबसे बड़े पापी में यीशु मसीह अपनी पूरी सहनशीलता दिखाए, कि जो लोग उस पर अनंत जीवन के लिए विश्वास करेंगे उनके लिए एक आदर्श बनूं। Amen. Now I am not a sinner. अब मैं पापी नहीं हूं मुझ पर दया हुई है. I received mercy. और मैंने उस दया को ग्रहण किया है। Okay. If you read, यदि आप पढ़ें I will not read that. Hebrew 4:16. और इब्रानी 4:16, There the two words are there. और वहां दो जो वचन है, Mercy and grace. और दया और अनुग्रह। Now why Paul writes mercy? और क्यों कर पौल दया के विषय लिख रहा है? Once I was studying the scripture, और जब मैं इस वचन का अध्ययन कर रहा I था found out और मैंने इस बात को पाया, whatever sins we have committed after the birth into this world till we know Jesus. और जब से हमने जन्म पाया और उस समय तक जब तक हमने यीशु को नहीं जाना, वो सारे पाप जो उस दरमियान हमने किए, Take an example. उदाहरण के तौर पर, I got saved in 17 years of my age. और 17 साल की उम्र में बिशप साहब उद्धार को प्राप्त Many किए। of you 40, many of you 30, many of you 35. That 35 years needs mercy of God. और कई सारे लोग आप में से हो सकता 40, 30 या 35, लेकिन वो जो 35 साल आपके जीवन में वहां परमेश्वर की दया चाहिए। Why? क्यों? We committed sin. क्योंकि हमने पाप किया, We are sinners. हम पापी हैं, And we were eligible for the hell death. और हम नरक की उस मृत्यु के लिए पूर्ण रूप से We committed adultery. हमने व्यभिचार किया, We committed murder. हमने हत्या की, Not murder with stepping. और किसी को ऐसे मार कर नहीं मारा, No, no, no. With our mouth. लेकिन हमने अपने मुंह के शब्दों से लोगों We को मारा, committed adultery through our thoughts. और हम अपने विचारों से व्यभिचार किया। Those 35 years, those 16 years, those 20 years before knowing the Lord, that need clear out, blot out every sinful thing to be by the mercy of Lord Jesus Christ. और वो 16 साल, 20 साल, 30 साल जहां पर हम इस रीति से पाप के अंदर पड़े थे, वो सारी बातों का साफ होना परमेश्वर की उस दया से होना। But the day when you got saved, लेकिन जिस दिन आप उद्धार को प्राप्त what किए, it is written, और वहां पर क्या लिखा है? Ephesians 2:8-9 says, we are saved by grace through faith. इफिसियों 2:8 और 9 लिखा है कि हम अनुग्रह से उद्धार प्राप्त किए। Now, immediately as Holy Spirit and Jesus and God the Father washes our past, our present was put in under the grace of Lord Jesus Christ. और जैसे ही परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा हमारे भूतकाल की सारी बातों को धोते, हमारा वर्तमान यीशु मसीह में सिद्ध हो जाता है। Till you die, you will be under mercy
and under grace. और जब तक आप मरेंगे नहीं, आप उस दया और उस अनुग्रह के Why mercy नीचे again? बने रहेंगे। Why क्यों? mercy again? दया और अनुग्रह। Shaitan many times come. और कई बार शैतान आता Hey है David, when you are a child, you have done this thing. God has not forgiven you. और कि डेविड जब तू बच्चा था तूने इस रीति से पाप किया, परमेश्वर ने तुझे माफ नहीं किया, You have murdered this man, woman. Because of that, you will go to hell. और तूने इस व्यक्ति का और इस स्त्री का खून करा, इसलिए तू He will नरक में bring जाएगा। guilty conscience. और वो हमारे अंदर आत्मगिलानी को लेकर आता है। But the mercy of Jesus लेकिन यीशु की वो दया that has been given already, जो हमको पहले से ही दी गई थी, past was taken out. और हमारा जो भूतकाल था, जो बीता, It was put into the depths of the sea. और वो समुद्र की गहराइयों में हमारा पुराना जीवन Hallelujah. डाल दिया गया। It was already God said, I will no more remember your past sins. और परमेश्वर ने इस बात को पहले ही कहा है कि मैं तेरे बीते और उन पापों को कभी याद नहीं करूंगा। There was one man called Jimmy. और एक व्यक्ति था जिसका नाम जिमी था। Brother D.J. Dinakaran in his example, he says, Jimmy was not knowing how to pray much. और डीजीएस दिनाकरण अपने उदाहरण में बोल रहे थे, जिमी वो व्यक्ति था जो ज्यादा प्रार्थना करना नहीं जानता था। But he was working in one company. और लेकिन वो एक कंपनी में कार्यरत था। Nearby is having a church building. और उसके पास एक कलीसिया का भवन था। And every time whenever people will take a lunch, they will maybe play caroms or other things. But Jimmy will go into the church, kneel down, cry out and say, Lord, here is Jimmy. और जब दोपहर के भोजन का वक्त होता था, लोग खाना खा के वहाँ कैरम खेलते थे या किसी और तरीके से समय व्यतीत करते थे, लेकिन जिमी उस कलीसिया के अंदर, चर्च के अंदर जाके घुटने टेक के बोलता था, प्रभु जिमी यहाँ है। Lord, Jimmy has committed lying. और जिमी ने झूठ बोला है And he will repent. और वो पश्चाताप करता है। One day, एक दिन Shaitan was talking to Jimmy. और शैतान जिमी से बात कर रहा था, Hey Jimmy, ए जिमी, every day you are committing sin और प्रतिदिन तू पाप करता है and you are coming to Jesus और तू यीशु के पास आता है and you think you are crying, your sins will be forgiven. और तू ऐसा सोचता है कि तेरे रोने से तेरे पाप क्षमा कर दिए No, 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 जाएंगे। no, no. नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। Every record has been kept by Jesus. One final day he will give you hell. और सारा लेखा यीशु के पास रखा हुआ है और आखिरी दिन में तुझको नरक डाल देगा। Jimmy was very quiet, और जो जिमी था बहुत शांत था very painful in his heart. और बहुत दर्द से भरा हुआ था अपने हृदय में। Immediately Jesus came. और तुरंत यीशु आए He put his arms around him. और उसके ऊपर ऐसे अपने हाथ को डाला Took him in his bosom और अपनी गोद में उसको लिया and said, Jimmy, और कहा, जिमी, this is the first time you came to me. और ये पहली बार है जब तू मेरे Your पास आया past has been forgiven by the mercy of God. और तेरी बीते हर एक बातों को उस दया के द्वारा I will no माफ more कर remember दिया। your past. और मैं तेरे उन पापों को अब याद नहीं रखूंगा I will no more remember your past. और मैं तेरे उन पापों को याद नहीं रखूंगा Whatever you have committed, और जो कुछ तूने किए हैं I will no more remember. और मैं उनको याद ना रखूंगा। Yes, my people. ओ हाँ मेरे लोगों, People may remember your past. और लोग आपके पापों को याद रख सकते हैं They may say he is so and so, so and so, so and और वो so. कह सकते हैं, अरे ये तो फलाना फलाना और फलाना बड़ा फलाना। नाक लगाकर बात करता है. But Jesus says, लेकिन यीशु ने कहा, in my mercy, और मेरी दया में, Paul, ओ पौलुस, you are a persecutor. और तू एक सताने वाला था You are putting people into the jail. और तू लोगों को जेल खाने में डाल रहा You था are beating my saints. और मेरे संतों को तू मार रहा था You are making them just like hell. और तू उनको नरक के समान बना दे रहा था। But the day when I appeared to you, और वो दिन जिस दिन मैं तेरे सामने प्रकट हुआ, from my face that light was coming, and in that light the mercy was there. और मेरे चेहरे से जो वो प्रकाश निकल रहा था, उस प्रकाश के अंदर मेरी दया थी। And 3 days और 3 दिन you went and prayed. और तू जाके प्रार्थना किया। Not only mercy, और केवल दया ही नहीं, but my grace was activated for you. ओ मेरा वो अनुग्रह तेरे लिए वहां कार्य करना चालू कर दिया। And now because of my grace, और अब मेरे अनुग्रह के कारण you will serve me. ओ तू अब मेरी सेवा You will करेगा stand before the king. और तू राजाओं के
सामने खड़ा होगा You will testify about me. और तू मेरी गवाही को देगा You will be a vessel for me. और तू मेरे लिए एक पात्र होगा You will carry my name. और तू मेरे नाम को लिए You will चलेगा carry my power. और मेरी सामर्थ को लिए And चलेगा I will use you. और मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा 1 Corinthians 15:10 says, और पहला कुरिन्थियों 15:10 कहता है whatever I am, it is because of the grace of और God. आज मैं जो कुछ भी हूँ वो कुछ यीशु मसीह के अनुग्रह It के is कारण because of the grace of God. ओ परमेश्वर के अनुग्रह के कारण है My dear people, ओ मेरे प्रिय लोगों his character has been changed. उसका वहां पर चरित्र बदल His गया language has been changed. और उसकी भाषा बदल His गई habits has been और changed. उसकी आदतें बदल गई His places were changed. और उसके स्थान बदल गए He was no more going to persecute the godly people. और वो भक्त लोगों को जाकर फिर सताओं में But डालने नहीं he जा was रहा going and praying with people. ओ अब जाके लोगों के साथ प्रार्थना He कर was रहा है meeting the churches. और वहां पर कलीसियाओं से वो मिल रहा And है when God called him full-time ministry, और वहां परमेश्वर ने उसको पूर्णकालिक सेवा में बुलाया Paul was planting churches like a mad and crazy person. और एक पागल और दीवाने व्यक्ति के समान वो कलीसियाओं को For रोकता gospel, जा he रहा was a mad person. और वहां परमेश्वर के लिए वो एक पागल जन था He lost his senses for gospel. और उसने अपने सारे उन सेंसेस को परमेश्वर के लिए खो दिया Why? क्यों The grace of God which was given to Paul. ओ उस कारण जो अनुग्रह पौल को My मिला dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों बहनों everybody when they got saved, you receive the grace of Jesus. और आप में से प्रत्येक जब उद्धार प्राप्त किए तब आप यीशु मसीह के उस It अनुग्रह is को प्राप्त up to you, either you waste it or either you use it. और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उसका इस्तेमाल करते हैं या उसको बर्बाद कर देते If हैं you waste it, यदि आप उसको बर्बाद करते you will हैं not be useful. आप उपयोगी नहीं होंगे You will be blessed, और आप आशीषित होंगे but you will not be useful. लेकिन आप उपयोगी नहीं होंगे But if you want to be useful, यदि आप अपने आप को उपयोगी बनाना चाहते हैं consider the grace of God upon your life. अपने ऊपर उस परमेश्वर के अनुग्रह को हमेशा ध्यान Hallelujah. रखिए हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया That grace today reigns. और वो जो अनुग्रह है आज राज्य करता है Amen. आमेन In Romans 6th chapter and 5th chapter and the last 24th first word says grace reigns. और रोमियो 5 और उसका 21वां पद लिखा है कि अनुग्रह राज्य करता है Today आज Shaitan reigns through sin. शैतान पाप से राज्य करता है Now listen this story. आप इस कहानी को ध्यान से सुने What is the difference between sin and disobedience? और अनाज्ञाकारिता और पाप के बीच क्या फर्क That है spoils our character. और जो हमारे चरित्र के सामने उंगली उठाता है हमारे चरित्र को भ्रष्ट करता है. ओके स्पॉइल्स That spoils our character. ओके Disobedience. जो अनाज्ञाकारिता है If you read Ephesians 2:1, और इफिसियों 2:1 यदि आप पढ़ें if you read Ephesians 2:1, इफिसियों की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसका 1 पद it says, यहाँ ऐसा लिखा once you were dead because of your disobedience and your many sins. उसने उन्हें जिलाया भी अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे Apradho. In many Bible translation like Amplified, it is used transgressors. अपराधी अतिक्रमणकारी. ओके अतिक्रमण करने वाले. ओके अतिक्रमण Trespassers. ट्रेसपासर्स Right? Somebody had a land and somebody, goes and take that land by encroachment. That is trespass. और इसका मतलब है कि किसी के पास कोई भूमि है और कोई दूसरा व्यक्ति वहां जाके बल से उसके ऊपर कब्जा कर लेता है वो ट्रेसपास ही है राइट ऐसे ही अदन के बगीचे में प्रभु ने वो पेड़ लगाया था वो पेड़ भले और बुरे का अच्छा था उसको केवल खाना नहीं था एंड खाने के कारण अतिक्रमण करके आज्ञा को प्रभु की तोड़ा गया the same way in the garden of Eden God planted that tree it was good the tree of good and bad they eat but they trespassed over there so if you ask यदि आप पूछें how many kinds of sins in the Bible और कितने प्रकार के पाप बाइबल के अंदर हैं almost 370 types of sins लगभग 370 प्रकार के पाप and they are divided in 3 categories और वो 3
भागों के अंदर विभाजित है। lust of eyes, आंखों की अभिलाषा lust of flesh, और शरीर की अभिलाषा, and pride of life. जीविका का घमंड। These three, they are category many sins. और इन तीन हिस्सों के अंदर कई कई पाप वहां पर हैं। Because of this worldly shaitanic power, और इस संसार के और ये शैतानी ताकतों के कारण First John 2 chapter and verse 16, 15 and 16 talks lust of flesh, lust of pride, lust of flesh, pride of life and lust of eyes. पहला यूहन्ना उसका दूसरा अध्याय 14-15 यहाँ पर ऐसा लिखा है, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा और जीविका का घमंड। When I was asking the Holy और Spirit, जब मैं पवित्र आत्मा से इसके विषय पूछ रहा था, the starting sin was disobedience. और जो शुरुआती पाप था वो अनाज्ञाकारी था। हाँ, अतिक्रमण, trespass होना. ओके, ट्रेसपास, Right? Disobedience था. Why then this all sins came? तो फिर ये सारे पाप क्यों करा गए? Now in the book of Genesis, यदि हम उत्पत्ति की पुस्तक के if you अंदर, study carefully, यदि आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करें, when Adam and Eve, they were cast out away from the Garden of Eden, और जब आदम और हवा वहां अदन की वाटिका से निकाल दिए and गए they lived their family life, और वहां पर उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन one को जिया, after another sins were committed. और एक के बाद एक वहां पाप होते गए। But in 6th chapter, if you go, लेकिन यदि 6वें अध्याय के अंदर आप जाएंगे, the sinful humanity was so much drawn into sin. और पापमय मानव जाति वहां पर बहुत अधिक पाप के अंदर पड़ गई और फंस गई। God was actually thinking, why I have created man? और वहां परमेश्वर ऐसा सोचने लगे कि क्यों कर मैंने मनुष्य Why I जाति have को बनाया, created man? मैंने क्यों मनुष्य को बनाया, I never created them that they may be sinful or disobedient. और मैंने कभी भी इसलिए नहीं बनाया कि वहां वो पाप करे और I अनाज्ञाकारिता have में रहे, created them to have a fellowship with me. और मैंने इसलिए बनाया कि वो मेरे साथ एक संगति को I कर have सके। fellowship. I have created them. They can take dominion over everything what I created. और मैंने इसलिए उनको बनाया ताकि जो कुछ मैंने रचा है उसके ऊपर जाके वो अधिकार को ले ले, And they may possess the land. और वहां पर जाके वो उन भूमियों के ऊपर कब्जा ले ले, They may take victory over Satan and demons. और वहां पर शैतान और दुष्ट की उन सारी दुष्टताओं के ऊपर वो जय को ले ले। But God was unhappy. लेकिन परमेश्वर वहां नाखुश थे। Another thing God found out और एक और चीज परमेश्वर ने वहां पाया, in Genesis 8:21. और उत्पत्ति 8:29 के अंदर, Any 21, child which is born, कोई भी बालक जब उत्पन्न होता है, as I told you, Psalms last week, that 51 chapter and 6th verse says, the day mother got a child in her womb, that child is sinful. और भजन क्या आवन, और वहां पर उसके 6वें पद के अंदर वहां पर लिखा, जैसी माँ के गर्भ में मैं पड़ा, मैं पाप के साथ पड़ा। हाँ, and sin followed our lives. और जो पाप है उसने हमारे जीवन में पीछा किया। But when child is born, लेकिन जब एक बालक उत्पन्न हुआ, 8:21 Genesis says, और उत्पत्ति 8:21 कहता है, from the childhood, और बचपन से ही, from the childhood, बचपन से ही, hello, ध्यान दीजिए, from the childhood, बचपन से ही any person, either son or a daughter, और कोई भी हो, चाहे वो पुत्र हो चाहे पुत्री हो, girl or a boy, वो एक बेटा हो या बेटी हो, from their childhood, लड़का लड़की अपने बचपन से ही, they have evil imaginations in their thoughts. और अपने विचारों के अंदर उनके अंदर दुष्ट विचार हैं। Now, when Jeremiah writes, और जब यिर्मयाह लिखता है 17th chapter, 17वें अध्याय के अंदर 9 verse, और 9वें पद के he अंदर, says, Okay. human heart is full of deceitfulness and it is full of sin, of incurable disease. और वहां पर लिखा है कि मनुष्य का जो हृदय है वो धोखे से भरा है और ऐसे रोग से ग्रसित है जो सही वो नहीं हो कहता, सकता, असाध्य बीमारी से वो पीड़ित है. असाध्य रोग से ग्रसित है। कौन सी बीमारी? कौन सी बीमारी? क्या लेप्रोसी? नहीं. कोड़। हार्ट की? नहीं. दिमाग की? नहीं. पैर की? नहीं. हार्ट अटैक वाली भी नहीं. राइट? बट हार्ट के अंदर जो बुरे विचार आते हैं और उन बुरे विचारों को हम अपने मुंह से बोलते हैं, क्योंकि जो मन में भरा रहता है वो मुंह पर आता है. तो हमारे अंदर यीशु को पाने के बाद दो प्रकार के खजाने हैं. And after receiving Jesus, we have two type of treasures in us. यीशु के द्वारा जीवन रूपी शब्दों का खजाना, And through शैतान के द्वारा, आदम के द्वारा, हवा के द्वारा जो बुरा खजाना. And
through Jesus, the life-giving treasure, and through Adam and Satan, the evil treasure. गुस्से में होते तो कौन सा खजाना निकलता? And when we are in anger, what kind of treasure come out of us? खुश होते तो कौन सा खजाना And निकलता? when we are happy, then what kind of treasure come out कोई of us? हमें रुला देता है तो कौन सा खजाना And when निकलता we है? are crying, then that time what जा kind of तू भी treasure? कभी सुखी नहीं रहेगा। तूने मुझे दुख दिया है, तू भी दुखी रहेगा। लेकिन अच्छा खजाना कहता है, And the good treasure says हाँ, पता है इब्रानी की पुस्तक में ऐसा लिखा है, in book of हाबिल Hebrew, का लहू हमेशा चिल्लाता है प्रभु बदला लो, and लेकिन यीशु का लहू हमेशा कहता है प्रभु क्षमा करो। amen, hallelujah, हालेलुया। hallelujah. Okay, so I was thinking, और मैं ऐसा सोच रहा था, what is the difference between disobedience and sins? और अनाज्ञाकारिता और पाप के बीच क्या फर्क है? Okay, बहुत सिंपल है, It is very इसलिए दो शब्द सादा. इफिसियों में यूज किए गए, and that's why we are dead in those trespasses and sins, और उन कब्जा करने वाली बातों के अंदर, उन पापों के अंदर हम मृत हैं, and Jesus made us alive. और यीशु ने हमें जीवित किया है। Okay, listen very carefully. और ध्यान पूर्वक सुने, Disobedience अनाज्ञाकारिता you will find in the book of Genesis, आप उत्पत्ति की पुस्तक में उसको and देख सकते after one sins after another sins you will find. हैं, और वहां पर एक के बाद एक वहां पापों को आप देख Jealousy सकते you will find, murder you will find, वहाँ adultery ईर्ष्या, you will find. किसी को मार देना, जीवन खत्म कर देना, Everything you will find. व्यभिचार और नाना प्रकार की बातें आप वहां But पाएंगे। one day Moses came, लेकिन एक दिन मूसा आया was meditating on the Lord, और प्रभु 40 days and 40 nights, 40 दिन 40 रात प्रभु के साथ and the वो Holy मनन कर- Spirit was saying to him, और पवित्र आत्मा उससे कह रहा था, write this, इसको लिख don't steal, कि तू चोरी ना करना, don't do evil words come off your mouth, और कोई भी दुष्ट शब्द तेरे मुंह से ना निकले, don't dishonor your father and mother, अपने माता पिता का अनादर ना करना, don't do any kind of covetousness, और लालच ना, लालच, ओके, greed ना करना, है ना, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, तू झूठ ना बोलना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना। ये 10 आज्ञाओं को मूसा को प्रभु ने सिन की लिस्ट दिया, सिन की लिस्ट दिया। and God has given this 10 commandment, this is the list of sin, तो इसके पहले लालच क्या था किसी को नहीं पता था। and before this what was covetousness, एक nobody बच्चा knows. जब जन्म लेता है, माँ बाप को केवल इतना पता होता है लड़का है या लड़की हो सकती है, बट उनका नाम गाम जो है वो आने के बाद ही, कुछ लोग पहले रख देते, प्रेज द लॉर्ड वो अच्छे हैं, लेकिन कुछ लोग आने के बाद रखते, बट नाम गाम सब जो है बच्चे को देख करके रखते। And ऐसे ही डिसोबीडियंस पहले आया, बट डिसोबीडियंस के चलते पाप जगत में आ गए। and then the same way disobedience came first, and because of disobedience sin came into the बोलते हैं ना, जब शैतान को बुलाओ एक नहीं हजारों डीमंस आ जाती है। and if we say, if we call Satan won't come alone, 1,000 demons will come along with him, सो इतने सारे पाप हो गए, and so many sins were there, इतने सारे पाप हो गए, so many sins were there, वो तो बाइबल के ढूंढने वालों ने तो 370 प्रकार के ढूंढे और भी होंगे। and the people who seek in Bible, they found only 370. I Now think listen there very must be carefully. more sins. मुझे ध्यान पूर्वक सुने, यीशु मसीह ने डिसओबीडियंस भी अपने ऊपर लिया और सिंस भी अपने ऊपर लिया और क्रूस पर चढ़ गया और मूसा की व्यवस्था को और आदम के डिसओबीडियंस को आज्ञा मानकर कीलों से जड़कर खत्म कर दिया। hallelujah, hallelujah. कितने लोग अंडरस्टैंड कर पाए मुझे नहीं पता। कोलोसियंस 2:15, कुलुसियों 2:15, नहीं पढ़ेंगे नहीं, बोलिए आप। ओके, ठीक है, पढ़ना है? पढ़ लीजिए, चलिए आप हिंदी में पढ़ लीजिए। सो पहली आयत पढ़िए रोमियो, फर्स्ट पढ़िए डिसोबीडियंस के लिए रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 19, ठीक है, पढ़ लेते चलिए। इट विल गुड फॉर यू बिकॉज बाइबल ओपनिंग ब्रिंग्स ब्लेसिंग्स। और पढ़ लेना अच्छा है क्योंकि वचन को खोलना आशीषों को लेकर आता है। 5:19, रोमियो 5:19 में ऐसा लिखा है जी, क्योंकि जैसा एक मनुष्य के आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी
ठहरेंगे। Because one person disobeyed God. Who is that one person? Adam. आदम, जिस एक व्यक्ति ने जो अनाज्ञाकारिता की, वो कौन था? वो आदम था। Many became sinners. कई सारे लोग पापी हो गए, But because one other person obeyed God. Who is that? Jesus. और किसी एक और व्यक्ति ने प्रभु की आज्ञा पालन किया, वो कौन था? वो यीशु Many मसीह। will made righteous. और कई सारे लोग वहां धर्मी ठहराए गए। Amen. आमेन, कई लोग, धर्मी ठहराए तो अब मैं पापी नहीं हूं तो क्या हूं अभी मैं? गए। आमेन। ओके, एक आयत और पढ़ लीजिए, देन हम, अच्छा चलिए पहले आप पाप के विषय में पढ़ लीजिए। कहाँ पढ़ रहे थे अपन? कुलुसियों 2:15। कुलुसियों 2:15 पढ़ लीजिए। यहाँ पर ऐसा लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। ओके, क्रूस के कारण जय जयकार की ध्वनि सुनाई। जय जयकार की। इन दिस वे he disarmed the spiritual rulers and authorities. He shamed them publicly by his victory over them on the cross. 14 वचन, he cancelled the record of the charges against us and took it away by nailing it to the cross. और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। Okay, now he made us righteous. उसने हमें धर्मी We are ठहराया। no more sinners. अब हम पापी नहीं हैं। हमारा जो टैग था सिनर का वो प्रभु ने ले लिया, And our tag of sinner वो हमारे लिए पापी गिना Lord गया, has taken, राइट? वो हमारे लिए अधर्मी गिना गया, and he was called sinner वो and हमारे लिए unrighteous दुष्ट for us, गिना गया, वो हमारे लिए दुष्ट गिना गया, and he was called Wicked evil for for us. wicked for us. right? We were the wicked people. हम He दुष्ट was लोग थे। wicked. We done unrighteousness, but he took our unrighteousness. उसने, हमने अधार्मिकता के काम करे और उसने उस अधार्मिकता को ले We लिया। were disobedient, he became obedient. हम अनाज्ञाकारी थे और वो आज्ञाकारी Okay, बने। then Romans chapter 3, और रोमी उसका 3रा अध्याय then 21st verse onward. और 21वें पद से It says, यहाँ पर ऐसा लिखा but है, now God has shown us a way to be right with him without keeping the requirements of the law, as was promised in the writings of Moses and prophets long ago. परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं। Okay, then 22. 22वां We पद। are made right with God by placing our faith in Jesus Christ, and this is true for everyone who believes, no matter who we are. अर्थात परमेश्वर की वे धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद नहीं। Okay, who we are means चाहे हम यहूदी हो, चाहे हम यूनानी हो, चाहे हम कोई भी जात के हो, जात पात यीशु के सामने कुछ नहीं है। And caste and creed Right? is nothing before Amen. Jesus. Amen. Then 23. For 23वां पद। everyone has sinned and fall short of God's glorious standard. क्योंकि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। आमीन। Amen. सब ने पाप किया। दुनिया के अंदर जितने पैदा होकर मर गए, आदम से लेकर यीशु तक, यीशु से लेकर आज तक, आज से लेकर आगे, जब तक प्रभु बादलों पर नहीं आते, everyone born as sinners, हर एक जन ने पाप किया and they fall short of God's standard, that is holiness और परमेश्वर के उस स्तर में वो कम पड़े जो कि उसकी पवित्रता थी and righteousness और उसकी धार्मिकता and faith और उसका विश्वास and victory और जय and grace और अनुग्रह and mercy और उसकी दया and love और उसका प्रेम and compassion, और उसकी दया humbleness, और उसका विनम्रता gentleness, और उसका meekness, क्या बोलना चाहिए, दीनता, नम्रता, दीनता, नम्रता। meekness, anything good you name it, that comes from the character of obedience of Jesus. और जो कुछ भी अच्छा आप नाम दे वो यीशु के उस चरित्र से होकर आता है। Whatever bad you name it, it comes from the character of Adam. और जो कुछ भी बुरा आप नाम दे वो आदम के उस चरित्र से On the चलकर cross of Calvary, कलवरी क्रूस के ऊपर Jesus took our और disobedience. यीशु ने हमारी अनाज्ञाकारिता को ले लिया जो आज्ञा हमने नहीं माना था, उसने जीवन भर आज्ञा माना. and where we were disobeyed the 33 and a half years.
33.5 साल तक वो And आज्ञाकारी he बना built his character, holy character, और उसने वहां अपना एक पवित्र चरित्र का निर्माण करा obedient character, और एक आज्ञाकारी चरित्र का compassionate character, और दया से भरे चरित्र का निर्माण loveful character, और प्रेम से भरे चरित्र का unselfish character. और जो स्वार्थी नहीं ऐसे चरित्र का Anything you name it, divine nature. और जो कुछ भी आप दिव्य अलौकिक स्वभाव के बारे में बात करें That was built in Jesus. और वो यीशु मसीह में निर्माण किया गया Amen. Amen. And that's why in Jesus, इसीलिए यीशु मसीह if we में go to the cross of और Calvary, यदि हम कलवरी क्रूस के पास जाएं he was disobedient for us. और वहां पर वो अनाज्ञाकारी हुआ Now that's why in Philippians we read that as Jesus was obedient to the Father till his death, we should be obedient to him. और जैसे हमने फिलिपियों के अंदर पढ़ा कि अपनी मृत्यु तक पिता का वो आज्ञाकारी रहा वैसे ही हम उसके आज्ञाकारी बने Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Not only that, केवल यही नहीं he has not only taken the disobedience of Adam, but he has taken the law of sin which was given by Moses and the penalty of sin which was told by Moses, curse, curse, curse upon every humanity. उस न केवल अनाज्ञाकारिता को अपने ऊपर लिया लेकिन उस व्यवस्था को जो मूसा के द्वारा जो मनुष्य के ऊपर थी जहां पर केवल श्राप और श्राप और श्राप था वहां उसने अपने ऊपर ले लिया और उसको खत्म पता है क्या बोला? जो कोई इस वाचा को नहीं मानेगा उसके ऊपर आशीष नहीं श्राप आएगा. और श्राप आया, and यहूदी जाति पर श्राप आया. curse came over Jewish बट यीशु ने डिसोबीडियंस को भी लिया and Jesus took the disobedience और सिंस को भी लिया. and he took our sins also द लॉ ऑफ द पावर ऑफ सिन. और जो व्यवस्था पाप की उस सामर्थ के द्वारा थी ओके, तो सिन के अंदर ना एक प्रकार की हलचल पैदा करने वाली शक्ति है. and there is a power of creating like the shaking things in the sin हलचल पैदा करती है. हेलो, आप शांत हो गए? वो जब तक हमारे अंदर बुराई को ना ले आए वो हलचल शांत नहीं होती. कई बार हलचल पैदा करती है. and we were in that mode of shaking till the day that shaking may bring sin unto us. So Jesus took disobedience, और यीशु ने अनाज्ञाकारिता को लिया Jesus took law. और यीशु ने वहाँ व्यवस्था को लिया. Jesus, all the walls between Jewish and Gentile, he was taken away by the blood of Jesus. और वो जो दीवार यहूदी और अन्य जातियों के बीच में थी यीशु के खून के द्वारा वो ले Amen. Now, अभी now हर एक विश्वासी को अपना चरित्र निर्माण करने के लिए यीशु के क्रूस के पास आना पड़ेगा. and every believer has to come closer to cross of Calvary to build their character like Jesus. वहीं से मेरे और आपकी लाइफ के अंदर चरित्र का निर्माण होना शुरू होता है. And to my and your life from that point onwards your character will start developing. हालेलुया. Hallelujah. सो मैं आपको कह रहा था And I was telling you कुछ शब्द एज अ होली स्पिरिट मुझे सिखा रहे थे. and some words that Holy Spirit was teaching me आई रोट इट डाउन. और मैंने उन्हें लिखा प्लीज है लिसन दिस. और उनको ध्यानपूर्वक सुनिए. जीसस ने अपना कैरेक्टर कैसे डेवलप किया. and how Jesus developed his character. इट इज सेड दैट जीसस वाज लाइक अस. और ऐसा लिखा है कि यीशु हमारे समान था. बहुत सारे लोग कहते हैं वो परमेश्वर था और मनुष्य भी था. यस, that's okay. And many say he was God as well, he was human. It is right. But listen this very carefully. लेकिन इस बात को ध्यानपूर्वक सुने. In Hebrew it is written that he was tempted like us. और इब्रानी के अंदर लिखा कि वो हमारे तरह परीक्षा में पड़ा He was tested like us. और हमारे तरह उसकी परख हुई. Temptation comes by Satan. और जो परीक्षाएं हैं वो शैतान के द्वारा आती And है. test comes from God. और जो परख होती है वो परमेश्वर से होती है. God never tempt. शैतान never test. और परमेश्वर कभी भी परीक्षा परीक्षा नहीं में नहीं डालता और शैतान कभी परखता नहीं. Amen. बहुत सारे लोग कहते हैं परमेश्वर मेरी परीक्षा कर रहा है.
Many people say that God is You have to know the tempting. word of God correctly. आपको परमेश्वर के वचन को सही रीति से जानना You जरूरी have है। to speak the word correctly. आपको वचन सही रीति से बोलना What जरूरी about the Old Testament Job? और अयूब जो पुराने नियम में उसके विषय क्या He was going through temptation and he was going through test both. और वहां पर वो परीक्षा और परख दोनों में से होकर गुजर What रहा about Jesus Christ on the cross of Calvary? और यीशु मसीह जो कलवरी क्रूस के ऊपर था उसका क्या He was going through temptation at the same time he was going through test. और वहां पे वो उन परीक्षा और परख दोनों से होकर गुजर रहा Hallelujah. हालेलुया But in his 33 years of life, और उसके 33 साल के जीवन के अंदर this is very crucial, I am telling you. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है इसको मैं बता रहा हूं He developed uncorruptible character और उसने एक ऐसा चरित्र बनाया जो कभी भ्रष्ट नहीं हो सकता था। through the word of God, परमेश्वर के वचन के by द्वारा learning the word of God, परमेश्वर के वचन को by सीखने के obeying the word of God, परमेश्वर के वचन की by आज्ञा पालन करने practicing the word of God. और इसका अनुसरण करने के द्वारा Not only he was knowing the law, not only he was knowing the God's word, but he was practicing the God's वो word. केवल परमेश्वर के वचन को जान नहीं रहा था उसको वो मान नहीं रहा था लेकिन उसका अनुसरण भी कर रहा था Therefore, he was sinless इसीलिए वो पाप रहित था because he has never sinned. उसने कभी पाप नहीं किया Whenever sin thought will come to him, और जब कभी भी पाप का विचार he will उसके say, "No, I will not do it." मन में ओ कहता होगा मैं नहीं करूंगा That's why he was unselfish. और इसीलिए वो स्वार्थी नहीं था That's why he was good, moral man. He never done adultery or fornication. और इसीलिए वो एक अच्छा नैतिक व्यक्ति था उसने कभी व्यभिचार नहीं किया He was loving. और वो प्रेम करने He वाला था loved the people. और लोगों से प्रेम करने वाला था John, an apostle, he loved very much. और यूहन्ना और प्रेरित वो उनको बहुत प्रेम करता था Lazarus, he was loving much. और जो लाजर था उससे वो बहुत अत्यधिक प्रेम करता Hallelujah. था हालेलुया His mother, he was loving much. अपनी माँ से बहुत प्रेम He करता was था a loving person. और वो एक प्रेम करने वाला He जन developed that character. उसने उस चरित्र का He निर्माण was a कर praying person. और वो प्रार्थना करने वाला जन Hours and hours. घंटों और घंटों He was developed that attitude. और उसने अपने अंदर वो स्वभाव निर्माण He किया was speaking the words of faith. और वो विश्वास के वचनों को बोलता था There are times when things go wrong, we speak negative words. और जब हमारे जीवन में कठिन समय आता हम नकारात्मक शब्द बोलते हैं कर्जा ज्यादा हो जाता बोलते अब मर गए, Whenever- दब गए, when we are in- खत्म हो गए. But he spoke the words of faith. लेकिन देखें वहां उन्होंने विश्वास के शब्दों को आप बोला सोचिए, एक बंदा 38 साल से पड़ा हुआ है, उसको पूछ रहा है तू चंगा होना चाहता है, केवल एक लाइन बोलता, उठ अपनी खाट उठाकर चल, फिर चलने लगता है. Hallelujah. ये उसने अपने अंदर डेवलप किया. and he developed this in him. ऑटोमेटिकली कुछ नहीं आता, ध्यान Automatically देना, anything doesn't came दिमाग को सिखाना पड़ता है. you have to teach your mind या तो परिस्थिति बोलो या तो फेथ बोलो. say about the circumstances or speak गरीब about the हूं, कर्जे में हूं, faith. बीमार I'm poor, हूं, I'm in debt कोई प्यार नहीं करता है, I am sick no बेकार one loves हूं, me आत्महत्या कर लूंगा, I will घर commit छोड़ के suicide. चला जाऊंगा. I will leave everything and ऐसा ही रहता है, And it is- कभी पैसा नहीं होता there है. is no money He was full of faith. wow वो पूर्ण विश्वास से भरा था और वो जो बोलता था वो होता था. amen and whatever he speaks it happens ओल्ड टेस्टामेंट में शैमुएल जो बोलता था वो होता था. और पुराने in Old Testament whatever Samuel speaks that फर्स्ट happens. शैमुएल 3 चैप्टर में लिखा, उसका कोई वचन खाली नहीं गया. And First Samuel chapter 3 it is written no words from the mouth of Samuel were go in vain. एक बार की बात है, And once एक बार की बात है, एक पास्टर है, वो और हम साथ में शुरू में सेवा करते थे. And इट वाज 35 years back. और 35 साल पहले there was a pastor and we served together जैसे ये पंखे चल रहे हैं, and you see these fans are एंड वी वर टॉकिंग विद समबडी, और हम किसी से बात कर रहे थे एंड हमने कहा and we said ये पंखा सीधा चल रहा है, अभी उल्टा चलने लगेगा. and we said that this fan is moving in the right direction बहुत now fast it will- चल रहा था वो. now it will move in the wrong direction बोले बोलिए, हमने बोला पंखा उल्टा चलने लगो. पता है क्या हुआ? थोड़ी देर के बाद वो पंखे के अंदर तेज आवाज आई, कार 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 कार, और उल्टा चलने लगा. hallelujah praise God hallelujah
प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. सुबह भावना आई मेरे पास, In the बोले morning, आज तो बहुत बारिश हो रही है। in the morning, Bhavna came to me and she said, मैंने कहा हाँ, "It is heavily raining this morning." मैं भी देखा बहुत बारिश हो रही And है। I saw, oh yes, it is मैंने कहा raining. प्रभु आज तो आना है लोगों को, And I said, Lord, क्या करूं? people have to बारिश come को to कुछ बोलूं? and what I should, कुछ नहीं कर, मैं उस समय सुबह की अच्छी चाय बना रहा था। and I was making a good tea in that morning, for the morning. तो प्रभु बोला, And Lord said, यहाँ खड़ा है तू, and you are standing here, ऐसे मुड़, and turn around, फिर ऐसे मुड़, and turn this side, बोल दे बारिश समय पर रुक जाएगी। and say बोल that दिया। rain will stop in the time. Amen. Hallelujah. Learn this. पहले मेरे पास एक मारुति कार थी, बहुत कभी कभी आवाज करती थी वो, रोड भी अच्छी नहीं थी गांधीनगर की, तो जब आवाज करती थी तो मैं पुर्जे को बोलता था राइट एंड लेफ्ट सारे फ्रंटियर्स आज्ञा देता हूं, आवाजें बंद हो जाए, और वो आवाज बंद हो जाती। Amen. Hallelujah. अरे बाबा, विश्वास को डेवलप करना कैरेक्टर का एक काम है। And to develop your faith, it is the work of character in you. यीशु ने ग्रेस को भी डेवलप किया। And Jesus developed the grace also. हाउ ही डेवलप्ड द ग्रेस? उसने उस अनुग्रह को कैसे Whenever अपने अंदर people निर्माण- used to come to him for solving any problem, just like his brothers and sisters and all, he used to give them very particular solution. और जब कभी भी लोग सेकंड्स के अंदर खत्म हो जाता था। किसी बात के सुलझारे को लेकर उसके पास, हो सकता है उसके भाई बहन उसके पास आते थे, वो बहुत कम शब्दों में एक ऐसा समाधान उनको देता था कि चीजें समाप्त हो जाती थी। And really he was filled with power of the Holy Spirit also. और सच में वो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से परिपूर्ण था। He was the strength for the weak. और जो कमजोर थे वो उनके लिए सामर्थ्य था। He was harmless. और हानि रहित था। आमीन। हाँ, वो किसी का हानि नहीं करता था। क्रूज पर चढ़ाने वाले थे, बेटा आज तो मार रहा है मार ले, फिर मेरे उस उधर के जब तू कोर्ट में आएगा ना, वहां मैं और पिता होंगे, तब तेरे को निपटेंगे बेटा। ऐसा नहीं बोला। गाली सुनकर गाली नहीं देता था। ओह वाओ। Right? He developed that character. उसने उस चरित्र का निर्माण करा। Right? Then he was humble. और वो नम्र था। मैं पढ़ रहा था मत्ती सॉरी यूहन्ना 7th chapter. और जॉन His all brothers and sisters went to the feast of dedication. और वहां पर समर्पण की उस विधि के अंदर उसके सारे भाई बहन गए। And they were asking you, are you not coming? और वो पूछे थे, अरे तू नहीं आ रहा है क्या? क्रिसमस की यदि एक सर्विस है, यदि कोई घर पे छूट जाए, हम पूछते ना भाई तू नहीं आ रहा है? Are you not coming? क्या तू नहीं आ रहा है? He says तुम लोग जाओ, अभी तुम्हारा टाइम है, मेरा टाइम अभी आया नहीं। And he said, my time doesn't come, now it's your time, you can. उसका एक भाई और कुछ बहन कहती है क्रेजी आदमी है, कभी भी आ जाएगा, अपन चलो। Some of his brother and sister said, he is a crazy person, let us go. जब उसको भूख लगती है, बोलता है मेरा भोजन तो स्वर्ग का है। क्रेजी आदमी है बोला। Whenever he is hungry, he says, my food is of heaven. He is a very crazy person. But Jesus was humble. लेकिन यीशु नम्र थे। आमेन। Amen. वो भाई बहनों को कह सकते थे, जा रहे तू काम कर ले अपना, बाद में तू बहुत ज्यादा बोलता है, मैं रोटी तेरे को पका करके दे रहा हूँ, मैं कारपेंट्री का काम कर, पता है उन्होंने 12 साल से लेकर के करीब 30 साल के अंदर कारपेंट्री का काम किया। वो कारपेंटर थे। Amen. He was a मरकुस carpenter. 6:3 में लिखा, he was carpenter. And in Mark 6:3 it is written he was a carpenter Right? from the age of उनके 12 पापा to का 30. जिक्र नहीं आता, he was a carpenter. And सो we don't कहता see- होगा मैं तुझे रोटी खिला रहा हूं, लेकिन कई बार हम्बल व्यक्ति जो है कुछ भी नहीं दिखाता, केवल कुछ शब्द बोलकर शांत रह जाता है, या कुछ ना बोलकर भी शांत रह जाता है। And many times the humble person, he says nothing or he speak less. in this ऑल्सो ही way. वॉज मीक एंड जेंटल, और वो दीन था, और ही वॉज राइचस, और वो धर्मी ही था, वॉज होली, वो पवित्र था, ही वॉज कंपैशनेट, और वो दया से भरा ही था, वॉज टीचेबल। और वो शिक्षा को ग्रहण करने वाला। आज के विश्वासियों को, आज की पत्नियों को, आज के पतियों को, आज के बच्चों को कोई सिखा नहीं सकता, केवल गूगल एआई। गूगल एआई बताओ ये सही है ये गलत है, मेरा पति मेरे साथ ऐसा कर रहा है, क्या करूं?
मेरी पत्नी मेरे साथ ऐसा कर रही, क्या करूं? गूगल लिस्ट दे देगा। डेट ऑफ बर्थ डाल दो। आजकल वो एरिस जितने भी ज्योतिष लोग हैं उनके काम छिन गए। वो पूरी आपकी जन्म कुंडली सेकंड्स के अंदर दे रहा है। He was teachable. वो शिक्षा ग्रहण करने वाले थे। Amen. He was teachable. वो शिक्षा ग्रहण करने पता है वो किन से सीखे? वाले। And from whom he learned? सुनिए सुनिए, Listen carefully. सबसे पहले पिता से, First he learned from the God. देन फिर वो बच्चे जो खेलते थे ना And, उनको देखते थे, and he looked the टू द children चिल्ड्रन, playing कैसे वो लड़ते बिड़ते और फिर एक दूसरे को गले लगा ले। and how they fight to each other and they just hug in a while. ना ये जो शास्त्री फरीसी और बड़े बड़े ओहदे वाले लोग हैं, And all these scribes and Pharisees and the वो people तो मैं वाले लोग हैं। and having bigger आए, positions. आए, And they were like, आए। तो यीशु मसीह कहते हैं, and Jesus speaks. जब तक तुम बच्चों के समान ना बनोगे तो स्वर्ग में तुम नहीं पहुंच सकते। Hallelujah. Until you become like children, you won't enter into the heaven. बच्चों से सीखा उन्होंने। He learned from children. कब सीखा? When? सेवकाई करने के पहले, Before he when started he was a child. his ministry, when he was a child. Hallelujah. जब वो एक बच्चे थे. Hallelujah. He Hallelujah. was teachable. वो शिक्षा को ग्रहण करने वाले थे He was leading sinner to repentance. और वो पापियों को पश्चाताप में लाकर पश्चाताप तक लेके जाते थे। Bible only gives his earthly character, but his heavenly character is very powerful. और बाइबल उसके जो पृथ्वी के चरित्र को वो बताती है, लेकिन उसका स्वर्गीय जो चरित्र है बहुत सामर्थी है। Amen. आमेन। Now when I was going through the scriptures, और जब मैं वचनों से होकर गुजर रहा these था all things which he had, और ये सारी बातें जो उसके अंदर थी, because without Jesus I can't tell you character building. और बगैर यीशु के मैं आपको बता नहीं सकता कि कैसे चरित्र निर्माण करें। बगैर यीशु के चरित्र भी नहीं होगा। And without Jesus there is no character. आप मुझे फॉलो करेंगे, मैं गिर जाऊं तो आप भी गिर जाएंगे। And if you follow Bishop Safi, he falls, then you will If also fall. you walk any other servant of God, if they fall, you will also fall. और यदि आप किसी और परमेश्वर के दास का अनुसरण करते यदि वो गिरे तो वो आप भी गिरेंगे। Hallelujah. Hallelujah. But if you obey Jesus, लेकिन यदि आप यीशु की आज्ञा मानते you will never fall. आप कभी नहीं गिरेंगे You will never stumble. और कभी आप ठोकर You नहीं will be खाएंगे strong in faith. और आप विश्वास में You will मजबूत be a हो righteous woman and man. और आप एक धर्मी स्त्री और पुरुष You होंगे will be a holy person like Jesus. और आप यीशु के समान एक पवित्र जन You will होंगे be a praying person. और आप एक प्रार्थना You will be करने वाले teachable person. और आप शिक्षा को ग्रहण करने वाले जन होंगे। Okay. Amen. Amen. Okay. Talk about his birth. उसके जन्म के विषय बात करें। He was an eternal creator and life-giving word in the Bible. और वो अनंत काल का रचने वाला और जीवन देने वाला वचन बाइबल के अंदर था। If you read in the book of John chapter 1, और यदि यूहन्ना उसके पहले अध्याय के अंदर you हम will पढ़ें, find this. आप इस बात को पाएंगे। He was born and led and filled by the Holy Spirit. और वो जन्म पाया और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हुआ। Luke chapter 2, Luke chapter 3, you will find this. और लूका 2 उसके 3 अध्याय के अंदर आप इस बात को पाएंगे। Now talk about when he was a child. और जब एक वो बालक था, His choices was dependent on upon the character building. और उसके जो चुनाव थे वो चरित्र निर्माण के विषय संदर्भ में थे। You say how you say that? आप इस बात को कैसे कह सकते हैं? Please read हम पढ़ेंगे Isaiah यशाया पुराने chapter number 7 और उसका 7वां अध्याय and 15th verse. और उसका 15वां पद। Isaiah यशाया उसका 7 7 अध्याय और 15 पद। पढ़िएगा। यहाँ ऐसा लिखा है, और जब तक वह बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना ना जाने तब तक वह मक्खन और मधु खाएगा। आमीन। आमीन। भले को नहीं, बुरे को त्यागना और भले को ग्रहण करना. By the time this child is old enough to choose what is right and reject what is wrong, he will be eating yogurt and honey. उसका भोजन भी दिया है, वो क्या खाता था?
And it is written what he was eating. दही और शहद. Wow. आमेन. Amen. दही शहद ने क्या बुद्धिमान बनाया उनको? नहीं 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 नहीं. उनके अंदर उनकी मां ने चॉइस करने वाला एक लेसन उनको पढ़ाया. And his mother taught him a lesson of how to make choices. What is bad, what is good. क्या अच्छा है, क्या बुरा है. And he followed the right and he reject the bad. और फिर अच्छी वस्तुओं के वो पीछे रहे और बुरी वस्तुओं को उन्होंने त्याग So दिया. mothers has so many work. Out of that one work is choices you can build in your child. और माओं के पास बहुत सारे काम हैं. उनमें से एक काम है कि आप अपने बच्चों के सामने सही चुनाव की बात को सिखाएं. Don't curse them. उन्हें कभी श्रापित ना करें. तू मर जा, तू गड़ जा, तू पैदा नहीं होता तो अच्छा होता, तू जब से पैदा हुआ गरीबी आई है, तू जब से पैदा हुआ मनहूस है. Don't say. ऐसा ना बोलें. What you are doing पता है? आपको पता है आप क्या कर रहे हैं. आप अपने आप को कर्ज कर रहे हो क्योंकि आप ही के पेट से जन्माए हो. You are cursing yourself because of your womb that child came out. Taught them. उनको सिखाएं. प्यार से बैठकर सिखाएं. And with love teach them. पति का गुस्सा बच्चों पर ना उतारे. बीमारी का गुस्सा बच्चों पर ना उतारे. But teach them. लेकिन उनको शिक्षा दें. Through the word of God. परमेश्वर के वचन के द्वारा. Hallelujah. Hallelujah. मरियम प्रभु का भय मानती थी. And Maryam was God-fearing lady. मरियम बहुत छोटी एज में मां बनी थी, पता है आपको? And in a very small age, आजकल तो मां 30 साल के बाद बनती है. Maryam, Mary conceived. And बहुत मैच्योर हो जाती है. nowadays, after 30 और years, इतनी मैच्योर हो जाती है कि फिर और पिता लोग भी 35 साल के बाद इतने मैच्योर हो जाते हैं कि बच्चों को राइट रॉन्ग के बीच चॉइस ही नहीं बता पाते. बहुत ज्यादा शाहने मत बनना, खुदा की बुद्धि चाहिए. Amen. आपको पता है आपको बुद्धि की जरूरत है You know that बच्चों को you ट्रेनिंग देने need के लिए. wisdom to train your children. इफ यू आर गोइंग थ्रू टफ टाइम आपको बुद्धि की जरूरत है. यदि आप कठिन समय से आप होकर गुजर रहे हैं, परसिक्यूशन से जा रहे हैं आपको बुद्धि की जरूरत है. you need wisdom. If you are going through, यदि यदि आप आप सताव पैसे से की होकर, कमी से जा रहे हैं आपको बुद्धि की जरूरत है. if you are going through money scarcity, यदि आपके you पास need बहुत ज्यादा पैसा आ गया wisdom. आपको बुद्धि की जरूरत है. And if you have lots of money, then also you need wisdom. आपको मान लो किसी ने 1 करोड़ डाल दिया, यदि बुद्धि नहीं होगी तो निर्बुद्धि की तरह पैसा पानी की धारा के समान कहीं पर भी बहा के आ जाओगे. इसीलिए जेम्स 1:5 कहता है जिसके पास बुद्धि की घटी हो वो परमेश्वर से मांगे और बिना किसी उलाना मतलब बगैर किसी डांटे फटकारे प्रभु आपको बुद्धि देगा. पति के साथ रहने के लिए बुद्धि चाहिए, पत्नी के साथ रहने के लिए बुद्धि चाहिए, बच्चों को सही और गलत के बीच सिखाने के लिए बुद्धि चाहिए. Hallelujah. अच्छे रिश्ते रखने के लिए बुद्धि चाहिए. To maintain good relationship, you need wisdom. नहीं होगी सब चौपट हो जाएगा. If you don't have the wisdom, everything will go in vain. सब बेकार हो जाएगा. Everything will go in vain. मरियम ने यीशु के अंदर जब वो दूध और शहद खाता था सही और गलत के बीच बताया और जीसस ने चॉइसेस करना सीखा, सही को और बुरे को त्यागना सीखा. And Mother Mary taught Jesus when he was a child to choose good things to eat. और पता है यीशु के ऊपर इतना हेवी अभिषेक क्यों आया? And why did Jesus have that heavy anointing? Hebrew over him? chapter 1 verse 8 के अंदर गॉड द फादर कहते हैं you loved righteousness above all your companions. जितने प्रॉफिट्स हुए, मोजेस हुआ, इवन कोई भी हुआ, तूने राइचसनेस से बढ़कर ज्यादा प्यार किया, इसलिए तेरे ऊपर अभिषेक ज्यादा मात्रा में आया. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Now about his teenage. और उसके किशोर अवस्था के विषय क्या? Luke chapter 2 verse 41 to 52 he was in the temple discussing with the scribes and Pharisees. लूका दूसरा अध्याय उसके 42 से 45 पद के अंदर वहां पर वो सदुकी फरीसियों से बैठ के वाद विवाद He कर was रहे full of the word of God. और परमेश्वर के वचन से पूर्ण रूप से 12 परिपूर्ण. साल के अंदर 3 साल से लेकर 12 साल के बीच में उसको पूरा मूसा का नियम याद करा दिया. And from the age of 3 till the age of 12,
whole Mosaic law was by हम heart. क्या याद कराते? करो बेटा, डालो बेटा ये आई में। बाइबल याद कराई। And people who are questioning, and Jesus who was giving the answer, and Jesus who was questioning, people had no answer. और जो लोग उससे प्रश्न कर रहे थे यीशु उनको उत्तर दे रहा था, और जब यीशु उनसे प्रश्न कर रहे थे उन लोग के पास कोई उत्तर नहीं था। पंडित लोगों के पास, बिशप्स लोगों के पास, पास्टर्स लोगों के पास यीशु की बुद्धि का कोई तोड़ नहीं है। वाई? उसने राइचसनेस की लाइफ को चुना, होलीनेस की लाइफ को चुना, उसने जो चॉइसेस किया वो राइट चॉइसेस थी, इसलिए ही वाज फुल ऑफ विजडम ऑफ गॉड। दैट्स व्हाई लूक 2:52 सेज ही वाज फुल ऑफ विजडम एंड नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ग्रो इन द फुल फेवर ऑफ गॉड एंड फेवर ऑफ मैन। और वो पूर्ण रूप से इन बातों से, इसलिए लूका 2:52 के अंदर लिखा है वो परमेश्वर के अनुग्रह में और इन सारी बातों के अंदर पूर्ण रूप से बढ़ता गया। यूथ टाइम और जवानी के समय में, जवानी के दिनों में वो कारपेंट्री का काम किया। he was working as a carpenter पिता के साथ वो कारपेंट्री सीखता था। and he learned carpenter work with जितने his भी father. जवान लड़के लड़कियां हैं, माँ के साथ लड़कियां और पिता के साथ लड़के, अपने पापा का काम जो वो बोलते हैं करिएगा। जब आप वहां ईमानदार होंगे तभी प्रभु आपको अगले लेवल पर लेकर जा सकता है। Amen, amen. In his youth time, उसके he was a जवानी carpenter. वो एक बढ़ई था। लोग उसको बढ़ई बोल रहे हैं, ये बढ़ई का है, बोले इसके पास कैसी बुद्धि आई? People How he were- got the wisdom? और कैसे इसके पास बुद्धि आई? ये तो बढ़ई है। Huh? He was full of wisdom. और वो He was पूर्ण full of knowledge. ओ, He was full of understanding. बुद्धि से भरा था, He was full of ज्ञान से भरा था, skillfulness. समझ से भरा था। तो जब वो काम करता होगा तब भी वो वचन बोलता होगा। And when he used to work, that time also he used to utter the word of God. Amen. वो व्यवस्था को बोलता होगा He used to chant the law. और वो अपनी जो यहूदी लोगों की 3 बार की प्रार्थना है वो करता होगा। And the 3-time prayers of Jewish, that also he was doing. सिनागोग हर समय जाता होगा, और वो आराधनालय में in सिनागोग के अंदर, आराधनालय के अंदर जाता होगा। Right? He was going synagogue. He was discussing. और वहां पर वो लोगों से वाद विवाद और सलाह मशवरा किया करता। आज यूथ बच्चों को आप देखिए, they never discuss Bible. And nowadays we see that the youngsters, वो कभी they won't discuss about the Bible. And when the time came, और जब समय आया he was a full man और वो एक पूर्ण व्यक्ति बन गया in the age of 30, और 30 साल की उम्र में, according to Jewish culture. और यहूदी सभ्यता के अनुसार, Father call the people and do the banquet for that son who is the eldest in the family. और पिता वहां लोगों को बुलाता था और एक बड़ी जेवनार उस बड़े बेटे के 30 साल की जब And उम्र he will का announce, और वहां पर वो घोषणा करता, whatever the property of mine, 2/3 belongs to my elder son. और जो कुछ भी मेरा संपत्ति उसका 2/3 मेरे बड़े बेटे का है। Like that, इसी प्रकार Jesus went under the mentorship of John the Baptist. और यीशु वहां यूहन्ना बपतिस्मा दाता के उस अधीनता के अंदर रहा। Hallelujah. जितने पास्टर्स हमारे साथ है, क्या आप बड़ी सेवकाई चाहते हैं? आपको जिन पास्टर को आपके ऊपर ठहराया है, यदि आप उनकी अधीनता में आएंगे तो Amen. निश्चित रूप में एक दिन बड़ी सेवकाई आपके पास Amen, होगी। amen, amen. जॉन द बैप्टिस्ट साधारण इंसान था, John the Baptist was a simple man, कोई चंगाई नहीं हुई, and there was no healing over there. कोई चंगाई नहीं हुई। There was no healing. ब्रदर वहां चंगाई हुई क्या? नहीं हुई ना। No, no. जॉन द बैप्टिस्ट ने कोई चंगाई नहीं किया। John the Baptist doesn't heal But people. John the Baptist was the voice of God. लेकिन जॉन यूहन्ना बपतिस्मा दाता परमेश्वर की आवाज था। He was carrying the voice of God. वो परमेश्वर की आवाज को लेकर चलने वाला। His mission is to bring Jesus before the people and show them
this is the lamp of God. और उसका जो सेवा थी लोगों के सामने यीशु को प्रकटी करना कि ये Hallelujah. परमेश्वर का मेमना है। हाथ उठाकर बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। कहां चंगाई छुटकारा हो रहा है, होने दीजिए। आपके पास्टर के साथ भी बहुत सारी चंगाइयां छुटकारा होंगे Amen. यदि आप उनको ऑनर करेंगे। हालेलुया। यीशु कहता है मैं जरूर बड़ा हूं तुझसे, लेकिन आज प्रभु की पूरी धार्मिकता ऐसे ही पूरी होना। हालेलुया। आमेन। मुझे तेरे से बपतिस्मा लेना है। ओह, कम ऑन। पता है 2013 में In year 2013, Rajesh and we went with one missionary, few missionaries from abroad. They came over here and we took the training. और बाहर से कुछ मिशनरीज आए थे, मैं और राजेश भाई गए और हमने वहां उनसे प्रशिक्षण को प्राप्त किया। The time I got, training, और जिस समय मैंने प्रशिक्षण को my ग्रहण कर ego was saying to me, और मेरा जो मैं था, "Hey bishop, you are a bishop. और तू तो एक You have a church. तेरे पास कलीसिया, Why you are going to that training?" और तू उस प्रशिक्षण के क्यों जा रहा है लेने के लिए? But I said to लेकिन that मैंने- ego, और उस अहम से मैंने कहा "No, नहीं। bishop एक तरफ, I am a humble man of God. I am the servant of the Lord. आमेन, आमेन। I will do this training." और मैं प्रभु का एक विनम्र दास हूं, मैं परमेश्वर का दास हूं और मैं इस प्रशिक्षण को लूंगा। And I took. और मैंने लिया And we had a good time. और एक अच्छा समय हमने वहां, Even Pastor Rajesh and myself. और पास्टर राजेश और मैं वहां पर And व्यतीत कर, learning has no age. और सीखने की कोई उम्र नहीं, Right? Learning has no age. सीखने की कोई उम्र नहीं। If you feel that you are now old enough, you are now gold enough by the Lord. But if you think, I want to learn, यदि आप सोचते हैं कि मैं सीखना, मुझे सीखना, come to SOR. आमेन। आप एसओआर में आए, Come to SOR. आप एसओआर में। What is SOR? एसओआर क्या है? Talk with Pastor Joshua. और पास्टर जोशुआ से आप बात Talk कर, with Moksha and talk with Prince. आप मोक्ष भाई और भाई प्रिंस से बात कर सकते हैं। What is SOR? They will tell you. और एसओआर क्या है वो I आपको don't want to mention. मैं आपको नहीं बता This is the secret. और ये रहस्य है। But if you humble yourself, लेकिन आप अपने आप को दीन करेंगे, get trained with the word of God आप परमेश्वर के वचन से अपने आप को for प्रशिक्षित 6 करें। months or maybe 3 months. और हो सकता है 6 माह या 3 माह के लिए। Each member of our church should be trained with the word of God. और हमारी कलीसिया का प्रत्येक सदस्य परमेश्वर के वचन से प्रशिक्षित होना जरूरी है। Don't leave halfway. और आधी तौर से ना छोड़े। If you don't have peace, they will manage everything. Pardon? If you don't have peace, they will manage anything. यदि आप में शांति नहीं तो No, fees. अच्छा फीस। हाँ. यदि- If you don't have fees, हाँ. they will manage anything. और यदि आपके पास देने के लिए जो पैसा है या फीस है वो नहीं, तो वो कहीं ना कहीं से Only you should have a heart. केवल आपके पास एक हृदय होना। Hallelujah. हालेलुया। So Jesus was a carpenter. और यीशु वहाँ एक He बढ़ई went under the mentorship of John the Baptist. और यूहन्ना बपतिस्मा दाता की अधीनता के अंदर He वो took the baptism उसने बपतिस्मा लिया because he went and humbled himself. और वो गया और अपने आप को वहाँ दीन करा Holy Spirit came upon और him. पवित्र आत्मा उसके ऊपर As आ। you humble yourself Oh. under the leadership God has given you, you will receive more anointing. और जो अगुवे या अगुवाई परमेश्वर ने आपके ऊपर ठहराई, यदि आप उनके अधीन आते, परमेश्वर आपके ऊपर इसी रीति से पवित्र आत्मा को और दे लेगा। So many people they talk against leaders. और कई सारे जो लोग हैं वो Praise अगुवों के God, you are खिलाफ- more learned than us. You are more learned और than आप us. हमसे ज्यादा प्रशिक्षित हैं, Praise God for जानकार that. व्यक्ति हैं, उसके लिए प्रभु को महिमा। But we are guided by the heaven college. लेकिन हम स्वर्ग के उस कॉलेज से वहां पर We listen and we guide you. और हम सुनकर फिर आपको What about your? सिखा सकते हैं। लेकिन What about your? आपका क्या है? You listen to your flesh. आप अपने शरीर की सुनते हैं। There's a difference. यही फर्क है। We receive the word from heaven. हम स्वर्ग से वचन को You ग्रहण receive करते the word from earth. हैं और आप संसार से वचन That's को, why one thing is there. इसीलिए एक बात है, Either you will die and submit yourself under the leadership, or unless you will not die and live as a man as you are. और
या तो आप मरकर अपने आप को उन अगुओं के अधीन करेंगे या फिर आप नहीं मरेंगे और जैसे और आप वैसे Israeli people, only Joshua and Caleb lived. More than 40 lakhs people died. और इजरायलियों के अंदर जोशुआ काले भी जीवित रहे और लगभग 40 लाख से ज्यादा लोग वहां मर गए। Hallelujah. हालेलुया। So you are not for dying. आप यहाँ मरने के लिए नहीं You हैं, are to live आपको जीना है, abundant life, आपको एक अनंत जीवन जीना full of victory, और full of grace, और उस विजय से full of परिपूर्ण, faith, अनुग्रह से full परिपूर्ण of righteousness, और विश्वास से, full of धार्मिकता से healing, परिपूर्ण, हाँ, full चंगाइयों of से blessing, और आशीषों से full of परिपूर्ण financial blessing. और आर्थिक आशीषों से परिपूर्ण। Now his whole life he served the Father and the humanity. और अपने जीवन के पूर्ण दिनों के अंदर उसने पिता और मनुष्य का सेवा किया। Now the question is, अब प्रश्न ये है, whatever Jesus has did, he did. What about me, Lord? और जो कुछ यीशु ने करना What था वो about कर my दिया। character building? अब मेरे बारे में क्या या मेरे चरित्र निर्माण के विषय Okay, क्या? few things we will see और कुछ and we'll बातों को close हम देखेंगे फिर within हम 10 जल्दी से minutes. बंद करेंगे। 10 minutes. Let's 10 pray. मिनट के अंदर। Father, as we are going to see for ourselves, Holy Spirit, just help us to know our weaknesses and see how we can be strengthened in character like Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. पिता परमेश्वर, जब हम अपने स्वयं के विषय देखने जा रहे हैं, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें उन विषयों के विषय समझाए, बताए कैसे हम अपने चरित्र का उन बातों को दूर करके निर्माण कर सकते हैं। Matthew chapter 7, मत्ती 7वां अध्याय, and you know this parable very well. और इस दृष्टांत को आप बहुत भली भांति जानते हैं। This is the 7th chapter, last parable. और 7वें अध्याय का ये आखिरी दृष्टांत है। Jesus says, यीशु ने कहा 24 onwards, 24 पद से, anyone who listens to my teaching and follows it wise, like a person who builds a house on solid rock, through the rain comes in torrents and the floodwaters rise and winds beat against the house, it won't collapse because it is built on the bedrock. But anyone who hears my teaching and does not obey it, it is a foolish, like a person who builds house on sand. When the rain and floods came and the winds beat against the house, it will collapse with a mighty crash. When Jesus had finished saying these things, the crowds were amazed at his teaching, for he taught with real authority, quite unlike their teachers of religious law. इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पे बनाया, और मई बरसें बाढ़ें आईं और आंधियां चलीं और उस घर से टकराईं, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता, वह उस निर्बुद्ध मनुष्य के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया, और मैं बरसा और बड़ी बाढ़ें आई और आंधियां चलीं और उस घर से टकराई और वो गिरकर सत्यानाश हो गया। जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उनके शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश देता था। Okay, talking about the character building like Jesus, I और- told you how Jesus built his character. और यदि यीशु के चरित्र निर्माण के विषय बातचीत करें तो मैंने आपको बताया कैसे यीशु ने अपने चरित्र का निर्माण Now, किया, how you can build your character on the word of God. और आप परमेश्वर के वचन पर कैसे अपने चरित्र का निर्माण कर सकते हैं। Amen. So Jesus' teaching is the teaching where you can build your character upon Jesus. और यीशु की शिक्षा वो शिक्षा है जहां अपने चरित्र को आप यीशु के ऊपर बना सकते So हैं। there are two types of people, और दो प्रकार के लोग वहां हैं, two types of men and women, और दो प्रकार के स्त्री और पुरुष वहां two हैं, types of youths, और दो प्रकार के जवान हैं, wise and foolish. और जो बुद्धिमान है और जो निर्बुद्धि हैं। The wise will hear the word और जो बुद्धिमान है वो परमेश्वर के वचन को and सुनेंगे do it every day. और उसको प्रतिदिन करेंगे, They will stand in storms, और वो बाढ़ों और आंधियों के बीच खड़े wind रहेंगे, and rains and floods. और हर एक बाढ़ें आंधियां और तूफानों के बीच Why? खड़े रहेंगे। क्यों? Because in Luke chapter 6 verse 49 says they dig deep well in the rock. और लूका Luka 6:49. और 6:49 के अंदर ऐसा लिखा है कि उन्होंने उस चट्टान के अंदर अपने आप को खोद के वहां पर काट। हाँ, in Gandhinagar, if you go below 2 feet or 3 feet, you will find rocky places. और गांधीनगर के अंदर यदि आप 2 या 3 फीट से नीचे जाएंगे तो आप वहां चट्टान को पाएंगे। And it is very hard when people used to have the safety tanks. For that, they want to make a
big pit. So it was very hard for them to crack that rock. और जब लोग इस रीति से घरों को बनाते और सेप्टिक टैंक बनाते तो वो पत्थरों वो चट्टान के ऊपर उसको तोड़कर बनाने में बड़ा कठिन उनको परिश्रम करना It पड़ता। means इसका मतलब है only saying Jesus, Jesus is not enough. और केवल यीशु यीशु कहना ही काफी नहीं। Practicing the word of God is every time it's okay. और परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना उसका अभ्यास करना वो ब्रदर मैं तो करता हूँ, हम साधारण रीति से बोलेंगे ब्रदर मैं तो करता हूँ, और हम कहेंगे कि परंतु यदि चरित्र निर्माण नहीं हुआ तो नहीं करता हूँ. and if you don't have that character building in you that means you don't do it. Character building is always from inside to outside and outside to inside. और जो चरित्र निर्माण है वो हमेशा बाहर से अंदर की ओर बाहर से अंदर की ओर होता है। Okay, what is storms? और जो तूफान है वो क्या है? Bad weather. बुरा मौसम, Right? खराब मौसम। आप देखिए your TV whenever the bad weather is there, the छतरी जो लगी है वो कहती है कि बैड वेदर होने से आपके छतरी में कोई प्रॉब्लम हो रही है, कुछ समय के लिए नहीं आएगा. बैड वेदर. खराब मौसम। आपकी लाइफ में भी पैसा नहीं होना बैड वेदर. If you don't have money that means you बीमार are होना having बैड वेदर. if you are sick that means you are under the bad weather. आपकी फैमिली कुछ फैमिली रिलेशनशिप प्रेशर से जा रही है, बैड वेदर. And in your family your relationships are under pressure that means you आपके are दूसरों के साथ रिश्ते ठीक नहीं है, बैड वेदर. and you don't have a good relationship with other that means it is bad weather. Now what is winds? और जो हवाएं हैं वो क्या है? Winds talks आंधी। of temptation. आंधी जो है वो परीक्षाओं की Temptation. परीक्षाएं। Whenever Shaitan wants, he tempts us. और जब कभी शैतान चाहता है वो हमारी परीक्षा करता है। There are times he tempts us while sleeping or eating or maybe going, whatever we do, Shaitan tempts us. और कई बार हमारे सोते हुए खाते हुए हम जाते हुए कुछ भी करते शैतान हमारी परीक्षा करता है। Persecution. और सताव। For Christ, many a time, the winds come as a persecute. और मसीह के लिए कई बार जो आंधी है वो सताव के रूप में आती And है। even conflicts. और जो वाद हाँ, जो वाद बहस- विवाद है. There are times we have a hot talk. और कई बार हमारी गर्मा गर्मी हो जाती है। What is rains? और जो बारिश है बाढ़ है। During Noah's time, 40 days and 40 nights, the rains were continuously और there. नूह के समय में 40 दिन 40 रात निरंतर बरसात होती रही। What is rains? और वो बरसात क्या है? Rains is God's, many a times, God will leave you upon your own desires, whatever you want to do it. और वो बरसात ये है कि परमेश्वर आपके स्वयं की इच्छा में जो आपको करना आपको छोड़ देगा। He will not direct you, He will not guide you, He will not speak to you, just like to Shaul, he was not speaking and he went into another realm of witchcraft doctor. और वो आपसे बातचीत नहीं करेगा, आपकी अगुवाई नहीं करेगा, जिस प्रकार शाऊल को उसने छोड़ दिया और फिर वो जाके You will किसी see दूसरे failure everywhere. तंत्र करने वाले के पास आप हर जगह असफलता That को is देखें। rains. और ये बरसात है। What is floods? और बाढ़ें क्या है? Floods means you do not want to change. उसका मतलब है आप बदलना नहीं चाहते। Whenever floods came in Assam, और अभी जो असम में बाढ़ आई है everything was taken away by flood. और बाढ़ से हर एक चीज वहां बहा गई। It is the judgment of God. वो परमेश्वर का न्याय है। It is the judgment of ये God. परमेश्वर का न्याय है। It is the judgment of ये God. परमेश्वर का न्याय है। So for wise and for foolish, these all life's pressure and anything is common. और जो बुद्धिमान है जो निर्बुद्धि है जीवन के सारे तनाव और दबाव वो साधारण है। But those who read the Bible daily, लेकिन वो जो प्रतिदिन परमेश्वर के वचन को बाइबल को पढ़ते हैं study the Bible और daily, उसको अध्ययन करते हैं understand the word of God by their thoughts, और अपने विचारों में परमेश्वर के वचन को put समझते the हैं word of God in their hearts, और अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को रखते हैं practice it in their family life, और अपने पारिवारिक जीवन में उसका अभ्यास करते practice it in their prayer life, हैं और अपने प्रार्थना के जीवन में उसका अभ्यास practice करते it in their relationship. हैं और अपने रिश्तों में उसका प्रयास करते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Those people, they dug the deep rock and put their house built upon that rock. और उन्होंने उस चट्टान के ऊपर गहरा खोद के अपने घर को उस चट्टान के ऊपर बनाया है The foundation they had is a strong. और जो नींव उन्होंने डाली है वो मजबूत है। Hallelujah. 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 I cannot do it for you. और ये मैं आपके लिए नहीं कर सकता, You can do for yourself. ये आपको ही अपने लिए If करना you है will not do it, और यदि आप नहीं करेंगे nobody can do it. वो कोई नहीं कर सकता। Why? क्यों? Jesus is your character builder. क्योंकि यीशु आपका चरित्र का निर्माण करने वाला है। If you will not partnership with him, यदि आप उसके साथ साझा नहीं करेंगे, right?
You have to partner with Him. आपको उसके साथ साझेदारी करना है। 40 plus years I've been walking with the Lord. और 40 साल से अधिक मैं ये प्रभु के साथ चलता I have रहा a हूं partnership with the Lord. और मैं प्रभु के साथ साझेदारी में That's why many times I've been not fallen in adultery, fornication or any other sinful activities. और इसी कारण से मैं किसी व्यभिचार या किसी और ऐसी बातों के अंदर या पाप के अंदर नहीं पड़ने Because my foundation is the word of God. क्योंकि मेरा जो नींव है वो परमेश्वर का वचन है। Jesus' whole life, 33.5 years, his foundation was the word of God. और 33.5 साल का जो यीशु का नींव था वो परमेश्वर का वचन था। Hallelujah. हालेलुया। Now next week we will hear about the obedience. और अगले सप्ताह हम आज्ञाकारिता के विषय सीखेंगे। Foundation, whenever it comes, it demands obedience. और जब कभी भी नींव आती है उसकी मांग आज्ञाकारिता की होती If है। obedience is not there, और यदि आज्ञाकारिता ना होगी foundation will be shaken और जो नींव है वो हिला दी and जाएगी the house will not built on rock. और वहां पर वो जो घर है वो चट्टान के ऊपर नहीं बन पाएगा। Amen. Amen. So let's stand up. आइए अपने स्थान पर। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. 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 God has given you choices. और परमेश्वर ने आपको चुनाव दिए हैं। If you are really establish yourself on the word of God, और यदि आप अपने आप को परमेश्वर के वचन में स्थापित your करना choices will be choices like people, Abraham, और आपके चुनाव ऐसे होंगे जैसे अब्राहम के हैं, Noah, नूह के समान, Enoch, हनोक के समान, Moses, मूसा के समान, David, दाऊद के समान prophets, और भविष्यवक्ताओं के समान, Daniel, दानियल के समान, Elijah, एलिया के समान, Elisha, एलीशा के समान, Matthew, मत्ती के समान, Mark, मरकुस के समान, Luke, लूका के समान, John, यूहन्ना के समान, Andrew, अंद्रयास के समान, Barnabas, बरनबास के समान, Philip, फिलिप्पी के समान even Jesus. और यीशु के समान। They are strong in their character. और ये सारे लोग अपने चरित्र में These मजबूत हैं। people have been fallen. और ये सारे लोग गिर गए Fallen in character many a time. और कई बार चरित्र में गिर गए Fallen in speaking. और बोलने में गिर गए Fallen in thinking. और सोचने में गिर गए Fallen in imagination. और अपने विचारों में गिर गए Fallen in many activities. और कई सारी गतिविधियों के अंदर Pastoral गिर team to come, please. और पासवानी Hallelujah. दल आ But जाए सब। they were stood on the word of God. और वो वहां परमेश्वर के वचन पे खड़े The word रहे of God is the breath of God. और परमेश्वर का वचन उनके लिए श्वास है Today also the word of God is the breath of God. और आज भी परमेश्वर का वचन श्वास के 2 समान है। Timothy 3:17 says, और दूसरा तिमोथी 3:17 कहता है God it is just like your lungs, they are operating inhale and exhale. और वो उसी प्रकार है जब आप अपने फेफड़ों से सांस लेते हैं अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते Exhale हैं or inhale. और अंदर खींचते हैं और बाहर छोड़ते Inhale or exhale. हैं और बाहर खींचते हैं और अंदर छोड़ते हैं We take out every bad things और हर एक बुरी बातों को हम बाहर निकालते and we हैं take every good things from the word of और God. परमेश्वर के वचन से हर एक Thank नई बातों you, को ले लेते Jesus. हैं। धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद हो Thank you, Jesus. धन्यवाद Call हो out for some time. Jesus, build my character. और कहें थोड़े समय के लिए यीशु मेरे चरित्र का Help निर्माण me to do the right choices. ओ प्रभु सही चुनाव करने के लिए मेरा मदद Sodom or Amorah was chose by Lot, और लूत के द्वारा सदोम और गमोरा का चुनाव किया गया and his choice was a bad choice. और उसका चुनाव गलत He was a चुनाव। man, he was not a child, और वो एक पुरुष था वो कोई बच्चा नहीं था but his choice was wrong. लेकिन उसका चुनाव गलत One day था Sodom or Amorah और सदोम और गमोरा क्या है was destroyed by fire, और जिसको परमेश्वर ने आग से नष्ट करा but लेकिन Abraham's choice, अब्राहम का चुनाव Lord, whatever you will say to me, और जो कुछ प्रभु आप मुझसे I कहेंगे will choose that. और मैं उसका चुनाव करूंगा God said to him, और परमेश्वर ने उससे कहा look to the east and the west, और तू पूरब पश्चिम की ओर देख south, north and south, और उत्तर दक्षिण की ओर देख as much as you see, और जो कुछ जहां तक तेरी नजर पहुंचती है I will give it to you. ओ वो सब कुछ मैं तुझे दे I will दूंगा give it to your descendants. और मैं तेरे आने वाली पीढ़ियों को दूंगा I will give it to you. और मैं तुझे दे दूंगा Choices are important, brothers and sisters. ओ मेरे प्रिय भाइयों बहनों चुनाव महत्वपूर्ण है Thank you, Lord. धन्यवाद हो यीशु Your choices either will take you
to Jesus or either take away from Jesus. और आपके चुनाव या तो आपको यीशु के करीब ले जाएंगे या यीशु से दूर ले जाएंगे। Your choices will either take you to the Word of God, और आपके maybe चुनाव away from the Word of God. ओ परमेश्वर के वचन के करीब ले जाएंगे या उससे दूर ले जाएंगे। Thank you, Jesus. धन्यवाद हो यीशु। Thank you, Jesus. धन्यवाद। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Ruba City, Kamdalarabalama. Just speak in tongues for a while. Build your spirit now. और अपने आप को आत्मा Build से your भरें spirit by speaking in tongues. और अपने आत्मा को अन्य भाषा बोलने के द्वारा भरें। Read the Likamdalarabana Oh, Manasya. Rabbe, Rabbe. Shakara Digala Barabarama. Roda de la Rebina Marabalama. Samda Kadala Rigala Balaba. Saidia Kando Roktum Devala. Jida Dagamdala. Alba Raklam Redi Dili. Alba Rogo Dola Seta. Arba Digro Lamba. Alba Ruda de la Hasiandale. Samda Klibirimine Kalamdala. Liglamana Manamana Mandolo Robola Baraba. Lebeda Manamana Madiala Balaba. Rebela mana madiala regala baraba sandala rebala baraba baraba kludu de belaba ligala bala. Speak out in Jesus name. Speak out in Jesus name. Speak out in Jesus name. Those who never spoke, speak out in Jesus name. जिन्होंने कभी नहीं बोला Let यीशु your के नाम tongue से be बोले। loosed. Let your mind be loosed. Let your heart be loosed. ओ आपका हृदय Lebara mana mana madiala raba rigala ba shandara la raba rigala la raba sera la raba. Everybody be filled with the Holy Spirit. 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 पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो। Rera raba shandala. Jesus is eternal rock. यीशु परमेश्वर का वचन है। Jesus is eternal rock. Jesus is eternal और rock. प्रभु अनंत चट्टान है। Jesus is eternal rock. और यीशु अनंत चट्टान है। Israeli people, इस्राएली लोग when they were in wilderness, और जब वो जंगल में थे they drink the water from that eternal well, और उन्होंने वहां उस अनंत चट्टान में से उस पानी को which पिया was in the rock. और वो जो उस चट्टान में थी Rock gave the waters. और वो चट्टान ने पानी दिया Below the rock there was a well. और उस चट्टान के पीछे वहां कुआं था। Oh, there was a well. और वहां कुआं था The well of salvation. और उद्धार का The कुआं, well of salvation. उद्धार का कुआं। Isaiah 12:3 says, और यशायाह 12:3 with joy, आनंद मनाए with joy, you will take water from your salvation well. और आप उस उद्धार के उस कुएं से उस पानी को लेंगे। Hallelujah. हालेलुया। Therefore fill yourself. इसलिए अपने आप को भर दे। Fill with the word of God. Santa. Ask the Holy Spirit to fill you with the word of God. Seidala rabala mana madiala raba sikarala rabaudiala rabalaba lina mama katalebe alba rakta devala saikam duna hadala saikam deva recticala sonda kamde lekrabo namasiala rela rabala baramana madiala rabala Nikalaba sandala rabalaba rabalaba mana 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 madiala raba sekarala rabala mana mana madiala raba sekarala raba kata riptolaba rigala raba. For the whole week be filled with the Holy Spirit. और इस पूर्ण सप्ताह में Rigaraba पवित्र आत्मा से sandala भरे raba रहें। rigaraba mana mana madiala raba sondala rebe ya rika baba rika baba sekarala raba sandala raba sedala raba raba rigada dana madiala raba saktala raba mana mana dia ribana mana 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 masedala ribana bara saklara dilara rabara baba mama seklara yala raba. Fill your people, Lord. 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 अपने लोगों को भरें। Create a hunger. और प्रभु में भूख को जगाएं। Create a hunger. और प्रभु में भूख को जगाएं। Create a hunger. प्रभु में भूख को जगाएं। Create a thirst. और प्रभु एक प्यास Create को a जगाएं। thirst. और प्रभु एक प्यास को Thirst. जगाएं। एक प्यास को Thirst of the जगाएं। Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की प्यास Thirst of को। the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की प्यास Hunger को। of God's word. और परमेश्वर के वचन की भूख। Hunger of God's word. परमेश्वर के वचन की भूख। Hunger of God's word. परमेश्वर के वचन Hunger की of भूख। God's word. परमेश्वर के वचन की Hunger भूख। of God's word. परमेश्वर के वचन की भूख। Understanding the word of और God. परमेश्वर के वचन को समझने की।
hearing the word of God, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, listening the word of और God, परमेश्वर के वचन को सुनने walking की, with the word of God, और परमेश्वर के वचन के अनुसार talking with चलने the word of की, God, परमेश्वर के वचन के अनुसार taking बोलने the की, breath, और उस रोटी को लेने के लिए, breath, रोटी breath, और सांस, breath. Let your lungs respire. और आपके जो फेफड़े हैं वो श्वास लेने पाए, Let your lungs respire to the respiration. और आपके जो फेफड़े हैं उस श्वास को लेने पाए, Let it exhale. और वो खींचे, Everything may out. और हर एक बात को बाहर Every निकाले, wickedness may out. और हर एक दुष्ट बात Every चले, unrighteousness may out. और हर एक धार्मिकता बात Every चले, disobedience may हर out. एक अनाज्ञाकारिता चले, Every sins may out. और हर एक पाप चले जाए, Every wickedness may go. और हर एक दुष्टता चले Every जाए, unbelief may go. और हर एक अविश्वास चला जाए, Everything that is fleshly, और हर एक जो शरीर से है, fleshly, ओ जो शारीरिक है, fleshly, जो शारीरिक है, be ओ crucified. उसको क्रूसित कर Be दे, crucified. ओ उसको क्रूसित कर Be दे, ओ crucified. उसको क्रूसित कर दे, Be ओ crucified. उसको क्रूसित कर दे, Every lust, हर एक lust, अभिलाषा, lust, हर एक अभिलाषा, fleshly lust, ओ प्रभु शरीर के अभिलाषा, prideful lust, ओ प्रभु egoistic lust, प्रभु अहम से भरी अभिलाषा, everything that is boastful, ओ प्रभु जो घमंड करने वाली है, apart from Jesus, ओ यीशु के अलावा, may be taken to the cross of ओ वो Calvary. क्रूस कलवरी क्रूस के ऊपर लेके जाया But we may जाए, boast on Jesus, और हम केवल यीशु पे घमंड boast on करें, the cross of और Calvary. कलवरी क्रूस के ऊपर घमंड करें, In Jesus' name, यीशु के नाम में, in Jesus' name, यीशु के नाम में, in Jesus' name. यीशु के